अगर आप बॉलीवुड फ़िल्में देखते होंगे तो आपने बॉलीवुड फ़िल्मों में एक ऐसे चेहरे को देखा होगा जो ज़्यादातर फ़िल्मों में अमीर बाप का किरदार निभाते हैं। कुछ याद आया? रिमेंबर? कुछ ध्यान? जी हाँ, सईद जाफ़री। और आज हम बात करने वाले हैं सईद जाफ़री के बारे में। उनके कैसे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और आखिर क्यों उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आज बात करेंगे सईद जाफ़री के बारे में। हिना, दिल, राम लखन, जुदाई, जब प्यार किसी से होता है, जैसे दर्जनों फिल्मों में सईद जाफ़री नज़र आए। सईद जाफ़री भला किसको याद नहीं होंगे। सईद जाफ़री बॉलीवुड फिल्मों में तो कैरेक्टर रोल करते नज़र आए ही थे, लेकिन ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश और कनाडियन अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। सईद जाफ़री ने 6 दशकों तक एक्टिंग करियर में 150 ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन फिल्मों में अभिनय किया। गरीबी और संघर्ष के बीच इन्होंने धक्के खाए, कभी तो कभी सड़कों पर लगी बेंच पर रातें बिताई। फिर जाकर मामूली रेडियो की नौकरी से सईद एक कामयाब इंटरनेशनल एक्टर बने। लेकिन 6 दशकों के करियर में इनकी चर्चा फिल्मों से ज़्यादा इनके निजी जीवन को लेकर रही, क्योंकि इनका निजी जीवन है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा और इसीलिए इनका निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में बना रहा। इन्होंने पहली पत्नी को छोड़ दिया था, उनसे तलाक ले लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको, सईद जाफ़री को, अपनी पहली पत्नी जो है वो मामूली लगती थी। ये चाहते थे कि इनकी जो पहली पत्नी है, जो मधुर, इनको ये अपनी पत्नी को बोलते थे, मेहरुनिसा उसका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था, कि वो अपने आप को अमेरिकन कल्चर के हिसाब से प्रेजेंट करे। लेकिन वो काफ़ी घरेलू टाइप की थी और जो है वो एक मतलब घर में रहने वाली महिला थी, और इसीलिए जो सईद जाफ़री के मयार पर वो खरी नहीं उतरी और इसीलिए उन्होंने तलाक दे दिया। लेकिन उसके बाद सईद जाफ़री को काफ़ी पछतावा हुआ। कई सालों के बाद जो है सईद जाफ़री को वो पछतावा हुआ और उन्होंने जो है इसका जिक्र भी किया। उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर जो है वो कबूल की कि उन्हें अपनी पहली पत्नी को छोड़ने का पछतावा है। तो चलिए बात करते हैं सईद जाफ़री के बारे में। 8 जनवरी 1929 को सईद जाफ़री का जन्म पंजाबी मुस्लिम परिवार में मलेरकोटा, पंजाब में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हामिद हुसैन सिविल सर्वेंट थे। वहीं इनके दादाजी खान बहादुर फाजले इमाम मलेरकोटला के दीवान थे। नौकरी के सिलसिले में इनके पिता का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो इन्हें बचपन में कई बार शहर बदलना पड़ा। शुरुआती पढ़ाई सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्कल स्कूल से की। यहाँ 10 साल की उम्र में ही इनकी उर्दू पर काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई थी। सईद जाफ़री उर्दू तो बहुत अच्छे से बोलते ही थे, हिंदी इनकी बहुत अच्छी थी और इंग्लिश उसमें भी ये कमाल के थे। इसके बाद जो है सईद जाफ़री जो है वो प्ले में हिस्सा लेने लग गए। 12 साल के जब ये हुए तो मसूरी के विनवर्ग एलन स्कूल में इन्होंने दाखिला इनका दिया गया, जहाँ ब्रिटिश एक्सेंट सीखने में इनको काफ़ी मदद मिली और इसकी वजह से इनका जो लैंग्वेज थी उस पर काफ़ी अच्छी कमांड हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में बीए और इंडियन लिटरेचर में एमए करने के बाद 1951 में सईद दिल्ली आ गए। सईद कार्टूनिस्ट, राइटर या ब्रॉडकास्टर बने दिल्ली आए थे। दिल्ली में इनका कोई ठिकाना नहीं था, तो नौकरी ढूंढते हुए सईद सड़कों पर इन्होंने कई रातें बेंच पर गुजारी। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में इंग्लिश अनाउंसर की नौकरी इनको मिल गई, जिसके लिए इन्हें 250 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। नौकरी के बाद 30 रुपये के भाड़े में इन्हें घर भी मिल गया, तो अब इन्हें दिल्ली की सड़कों के बेंच पर रातें गुजारने का भी जो है वो इनके सर से टल चुका था। 1951 में सईद ने फ्रैंक ठाकुरदास और बेंजी बेनेगल के साथ मिलकर अंग्रेजी थिएटर कंपनी यूनिटी थिएटर की शुरुआत की। यहाँ इनकी पहली मुलाकात इनकी होने वाली पत्नी मधुर से हुई। मधुर बहादुर उनका नाम था पूरा। इस थिएटर का पहला नाटक द ईगल हैज़ टू हेड्स था,
जिसमें मधुर बहादुर ने राजकुमारी का रोल निभाया था। 2 साल बाद मधुर ने भी ऑल इंडिया रेडियो में डीजे की नौकरी शुरू कर दी। नौकरी और प्ले करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। कुछ समय बाद मधुर ड्रामा की पढ़ाई करने के लिए यूके चली गई। उसी समय सईद जाफरी को भी अमेरिका में ड्रामा की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। 1956 का दौर आया। सईद जाफरी ने मधुर के परिवार से उनका हाथ मांग लिया, लेकिन घर वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक एक्टर की कमाई जो है वो स्थायी नहीं होती। सईद ने तुरंत रेडियो से इस्तीफा दे दिया और अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्होंने मधुर को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मधुर ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में पिता की इजाज़त लेकर दोनों ने वॉशिंगटन में 1958 में शादी कर ली। सईद जाफरी को अमेरिका का खाना पसंद नहीं था, उन्हें इंडियन खाना बहुत पसंद था। ऐसे में मधुर इंडिया से माँ की लिखी रेसिपी मंगवाती और सईद जाफरी के लिए खाना बनाती थी। कुछ ही समय के बाद इन दोनों के दोस्तों का सर्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। दोनों अपने घर पर इंडियन खाने की दावत दिया करते थे, जिनमें इनके जो अमेरिकन दोस्त जो थे वो भी शामिल हुआ करते थे। सईद को विदेशी खाना तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश कल्चर खूब ज़्यादा जो है वो लुभाने लग गया था। वो फराटेदार अंग्रेजी में बात करते थे और अंग्रेज़ों की तरह ही उनका बर्ताव भी हो गया था। वही मधुर जो थी ठीक सईद जाफरी के विपरीत थी। वो इंडियन कल्चर को ज़्यादा जो है वो पसंद करती थी, अपने कल्चर को। उनको भारतीय डिशेस पसंद थी, हिंदी में बात करना पसंद था और बिल्कुल हिंदुस्तानी महिला की तरह वो बिहेव करती थी। लेकिन अब तक जो है सईद जाफरी पूरी तरह से उनका माइंड चेंज हो गया था और उनको अब जो है वो मधुर कमतर लगने लग गई थी। उनको घरेलू महिला के तौर पर वो देखने लग गए थे। कई बार उन्होंने अपनी पत्नी से जिक्र भी किया और कहा कि वो अपने अंदर थोड़ा बदलाव लेकर आए, अंग्रेजी में बात करे और उनका जो अमेरिकन लोगों का जो स्टाइल है, रहने सहने का स्टाइल है, कल्चर, उसको अपनाए। लेकिन मधुर ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से इंडियन कल्चर से उनका प्यार था, लगाव था और वो खुद को बदलना नहीं चाहती थी। मधुर को बदलने की कोशिश करने के दौरान ही इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बनने लग गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उसके बाद इन्होंने 1965 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। 1966 में मैक्सिको में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद जो है सईद मधुर की 3 बच्चों की परवरिश को लेकर पैसे भेजते थे, क्योंकि अब तक इनके 3 बच्चे हो चुके थे। तो सईद जाफरी से अलग होने के बाद मधुर को जो है वो सईद जाफरी हर महीने पैसा भेजा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पलट के जो है अपनी पत्नी, एक्स वाइफ और अपने बच्चों के बारे में कोई खोज खबर नहीं ली। मधुर भी अपनी काम में बहुत व्यस्त हो गई थी, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी अपने बच्चों की आ गई थी। हालांकि वो अपने बच्चों की देखभाल जो है वहाँ नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने भारत अपने बच्चों को अपनी माँ के पास भेज दिया था, ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके और वो अपने काम पर जो है वो फोकस कर सके। इसके बाद जो है मधुर से अलग होने के बाद सईद जाफरी का रिश्ता उनके को स्टार जेनिफर से हो गया। दोनों ने करीब 10 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर विदेशी थी, मधुर से पूरी तरह से अलग थी, सईद जाफरी के मयार में भी पूरी तरह से फिट बैठती थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सईद जाफरी को जो है वो मधुर की कमी खलने लग गई थी, क्योंकि जेनिफर जो है जेनिफर से उनको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, वो अपनापन नहीं मिल पा रहा था जो उनको मधुर से मिलता था। और यही बात जो है वो जेनिफर और सईद जाफरी के रिश्ते के बीच दरार की बनी। सईद जाफरी उन गिने चुने लोगों में रहे जिन्होंने अपनी गलती, अगर उन्होंने गलती की थी तो उसको स्वीकार भी किया, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया, उन्होंने कबूल किया उन्होंने। लेकिन बाद में सईद जाफरी को अपनी पत्नी मधुर कामयाब महिला के तौर पर जब वो उभरी तो उन्हें इसका पता एक मैगजीन से चला, क्योंकि जब वो एक दिन बैठे हुए थे
तो उनकी नज़र एक बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन पर पड़ी। उस मैगज़ीन पर जो है उनकी एक्स वाइफ की तस्वीर छपी हुई थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद जब उस चेहरे को बड़े गौर से देखा तो सईद जाफ़री के होश उड़ गए, क्योंकि वो उनकी पत्नी मधुर थी, जिन्हें उन्होंने तलाक दे दिया था क्योंकि वो उन्हें कमतर लगती थी। लेकिन आज पॉपुलर मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर जो है कवर पेज पर उनकी तस्वीर थी, जो बहुत मायने रखती थी। और इसके बाद जो है सईद जाफ़री को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है। तस्वीर के साथ लिखा था, फेमस शेफ मधुर जाफ़री ने अपनी किताब लॉन्च की है। मधुर की कामयाबी देखकर सईद जाफ़री दंग रह गए थे कि कैसे घरेलू फर्माबरदार लड़की इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। उन्हें तलाक के फैसले पर भी खूब पछतावा हुआ। पछतावा होने पर सईद जाफ़री ने मधुर से मिलना चाहा, लेकिन मधुर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और मधुर ने इस मुलाकात को करने से इनकार कर दिया। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। मधुर ने सैनफोर्ड एलन से शादी कर ली थी। जब मधुर ने सईद से मिलने से मना किया तो उन्होंने बच्चों से आखिरी मुलाकात करने को कहा। सईद सालों बाद बच्चों से मिले तो बच्चों ने बताया कि उनके कानूनी पिता, जो कि सैनफोर्ड एलन थे अब, वो उनका और उनकी माँ मधुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उन्होंने कभी भी मधुर को बदलने की कोशिश नहीं की, उन पर किसी भी तरह की जो है पाबंदी लादने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक स्पेस दिया और उन्होंने मधुर को जो है उनकी कामयाबी के रास्ते में कभी नहीं आए, उन्होंने प्रोत्साहित किया। और इसके बाद जो है सईद को ये बात बहुत बुरी लगी। सईद जाफ़री जो है वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे उनसे मिलेंगे तो अपने कानूनी पिता के बारे में कुछ अलग से बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने जो है सैनफोर्ड की बड़ाई सुनी तो वो हैरान रह गए कि आखिर कोई कैसे इतना मतलब कर सकता है, जो वो नहीं कर पाए वो कैसे कोई दूसरा कर सकता है। तो काफ़ी वो दुखी भी हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने एक डायरी के पन्ने पर लिखा था, जो उन्होंने बाद में खुद ही सार्वजनिक भी किया था। उन्होंने लिखा था कि आज तक मैं वो नहीं भूल सका जो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि उनके नए पिता प्यार के असली मायने जानते हैं। उसने मेहरुनिसा को वैसे अपनाया, मेहरुनिसा यानी मधुर को वैसे अपनाया जैसे वो थी, और उसने कभी मधुर को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मधुर को खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो उसे अपनी मर्जी के फैसले लेने की पूरी आज़ादी देते थे और वो अपनी मर्जी उस पर थोपने की कोशिश नहीं करते थे। वो उसे एक अच्छे इंसान की तरह अपनाता है। वो अपने पति के सेल्फलेस प्यार से अब कॉन्फिडेंट, लविंग महिला बनकर खिलकर जीने लग गई है। इस पन्ने के आखिरी लाइन में सईद ने अपने लिए लिखा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप जिसे प्यार करते हैं उसे बदलने नहीं, उसे वैसे ही प्यार करें जैसा करते हैं, उसे बदलने की कोशिश मत करिए। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, हमेशा खुद से प्यार किया, और जो खुद से प्यार करते हैं वो दूसरों से प्यार नहीं कर पाते। इसी डायरी में एक पन्ने की शुरुआत में सईद ने मधुर को छोड़कर अफसोस जताते हुए लिखा कि मैंने 19 साल की उम्र में 17 साल की मेहरुनिसा से शादी की। मैं बड़ा होता गया तो ब्रिटिश कल्चर से खूब प्रभावित था। वहीं मेहरुनिसा उससे एकदम उलट, एक टिपिकल हाउसवाइफ और घरेलू थी। वो एक आज्ञाकारी पत्नी, अच्छी माँ और बेहतरीन गृहिणी थी। लेकिन मेरे उसे बदलने की सारी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं जो चाहता था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। मैंने जितना उसे बदलने की कोशिश की वो उतना ही मुझसे दूर होती चली गई। वो एक खुश मिजाज, हंसमुख यंग लड़की से एक इनसिक्योर महिला बन गई। इसी समय मैं अपनी को स्टार की तरफ आकर्षित हो गया। उसमें वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। 10 साल की शादी के बाद मैंने मेहरुनिसा को तलाक दे दिया और घर छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के 6-7 महीने के बाद ही सईद जाफ़री को यह एहसास हो गया था कि उनका ये डिसीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी जो नई पत्नी थी वो उतनी फ़िक्रमंद नहीं थी जितनी मेहरुनिसा सईद जाफ़री की फ़िक्र करती थी। उसके बाद उन्हें जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों का जो है फिर दूसरी शादी भी इनकी ज़्यादा दिन नहीं चली। 1977 में
अब इनके फिल्मी सफ़र के बारे में बात कर लेते हैं। हम निजी जीवन की बात कर रहे थे। 1977 में इन्होंने हिंदी फिल्मों का सफ़र, लंदन में कई प्ले और ब्रिटिश फिल्मों का हिस्सा रह चुके जो सईद जाफरी थे, उन्होंने 1977 से हिंदी फिल्मों का सफ़र शुरू किया था। इनकी पहली फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी। इसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद सईद मंडी, चश्मे बदूर, आगमन, मासूम, खुदगर्ज, राम तेरी गंगा मैली जैसी दर्जनों हिंदी फिल्मों में नजर आए। कमाल की अदाकारी की, फ़ैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज़्यादा थी, लोग इनको बहुत पसंद करते थे। इनकी एक्टिंग बहुत दमदार होती थी। इनको मतलब फिल्मों में इनकी भले ही सपोर्टिंग किरदार के तौर पर ये रोल करते थे, लेकिन वो सपोर्टिंग किरदार को जो मजबूती सईद जाफरी देते थे, इनकी डायलॉग डिलीवरी जो होती थी, इनका आई कांटेक्ट जो होता था, वो कमाल का था। सईद जाफरी की आखिरी फिल्म जो थी वो 2009 की सनम तेरी कसम फिल्म थी। 14 नवंबर 2015 को सईद जाफरी का निधन लंदन में हो गया था। घर में बेहोश होने के बाद उन्हें लंदन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार 7 दिसंबर को लंदन में ही हुआ था। सईद को भले ही दूसरी शादी का पछतावा रहा, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी आखिरी समय तक उनके साथ ही रही। माफ़ कीजिएगा, बीच में मैंने बोला था कि उनकी शादी जो है, दूसरी शादी, वो तलाक हो गया था। 6-7 महीने साथ रहे थे, लेकिन इनका तलाक नहीं हुआ था। दोनों अलग अलग हो गए थे, बट तलाक नहीं हुआ था। आखिरी समय तक भी इनकी पत्नी जो है इनके साथ रही। सईद जाफरी को ब्रिटिश और कनाडियन फिल्मों के लिए भी नॉमिनेशन मिला। ये नॉमिनेशन पाने वाले पहले एशियन व्यक्ति हैं। मरने के बाद साल 2016 में सईद जाफरी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जैसे बनते हो तो देखो, मैं अपनी भूल चूक कितनी जल्दी